9 things to do before you fly to Canada. Yes, you heard me absolutely right, guys. So आज हम बात करने वाले हैं 9 ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है बिफोर यू फ्लाई टू कैनेडा. सो अगर आपकी फ्लाइट है अगले हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में टू कैनेडा, वेरियस पार्ट्स, लेट इट बी एनी पार्ट ऑफ द कैनेडा दैट यू फ्लाइंग, सो ये 9 चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं. सो काइंड ऑफ थिंग्स टू डू हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए सो दैट एक एक पॉइंट जो आपके काम की इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ आपको अच्छे से समझ आए और डबल चेक आप कर लें सो दैट इट हेल्प्स यू इन फ्यूचर टू, और किसी और की भी आप डेफिनेटली मदद कर सकें. ठीक है जी. सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो हैड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल Dad Talkies for such lovely informative videos and all the content that I create just for you guys. ठीक है जी. और साथ के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलिए so that whenever I post a video you get notified there and then and you will be the first one to get all the information that I try to give to you guys through my channel. ठीक है जी. So let's jump into the video and make sure that we listen to each and every point that I talk about very seriously today. Thank you. Let's get into the video now. Thank you so much for staying connected, guys, and welcome back to my channel Dad Talkies. So let's get started with the video right away. So आज जैसे कि मैंने बोला 9 चीज़ें जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए when you plan to fly to Canada. सबसे पहले पॉइंट की अगर बात कर लूँ तो गाइज द फार एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज आपने काफ़ी टाइम लगाया है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में, सो मेक श्योर that you keep intact all your documents in a safe and secure kind of a package or a file, and do carry sufficient photocopies of each and every document. जब आप कनाडा इनिशियली आएंगे आपको ये भी नहीं पता होगा कि कहाँ जाके फोटोकॉपी करानी है guys, so make sure you carry enough photocopies of your important documents like your passport, your visa if you're coming as a student, then your student documents, your GIC certificates, each and everything you need to keep intact at one particular place. हो सकता है एयरपोर्ट पे आपको काफ़ी सारी जगहें ये चीज़ें बार बार दिखानी पड़ें, so make sure you have all of it handy, original as well as photocopies, so that you are safe and secure. जो भी information आज की वीडियो में दूंगा guys, it's all not specified to a particular person who's coming as a PR or a student. आप PR की तरह आइए, आप स्टूडेंट की तरह आइए, आप जैसे मर्जी आइए, आपको ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्टिवली एक जगह पे रखने ही पड़ेंगे, which is going to help you in each and every possible way. So that was my first point, guys. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अगर तो आप आ रहे हैं कनाडा विंटर्स में तो गाइज मेक श्योर, हो सकता है मेक श्योर टू, आई वुड से कि यू कैरी इनफ विंटर गेयर विद यू. इंडिया से मैं यही सजेस्ट करूँगा, इनफ विंटर गेयर का मेरा क्या मतलब है, इंडिया से आप जैकेट्स लाइए, वार्मर्स लाइए, थिंग्स लाइक दैट. बट इफ़ यू टॉक अबाउट अ प्रॉपर विंटर जैकेट, वो मैं यही सजेस्ट करूँगा गाइज कि आप यहाँ आके ही खरीदें. दे आर स्टोर्स लाइक वॉलमार्ट, दे आर स्टोर, देयर इज अ बिग ब्रांड फॉर जैकेट्स कॉल्ड कैनाडा गूज. इट्स वेरी इफेक्टिव और यहाँ के वेदर के हिसाब से बना है. इंडिया से आप भर के सामान मत लाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ लेके आएंगे और वो हो सकता है कि आप सस्कैचुअन में जाएं या मैनिटोबा में जाएं या विनिपेग में जाएं तो वहाँ पे आपको इतना सारा ठंड होगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर्स इन द माइनस होंगे, -35, -40, -30. सो आप जो जैकेट्स अपने कंट्री से लेके आ रहे हैं दैट वुड नॉट बी गुड इनफ. सो प्लीज़ मेक श्योर आप बेसिक स्टफ इंडिया से लेके आएँ, इंडिया या जहाँ से भी आप आ रहे हैं कनाडा. बेसिक स्टफ, वार्मर्स अगर आपको सूट करते हैं तो आप ज़रूर लेके आ सकते हैं. देन यू कैन गेट बेसिक जैकेट्स, योर हुडीज एंड ऑल दोज थिंग्स. उसके बाद अगर एडिशनल मेन विंटर जैकेट की बात करें तो आई वुड सजेस्ट, लाइक आई सेड बिफोर, कैनाडा गूज इज योर बेस्ट ऑप्शन. यू कैन गेट दैट इन कैनाडा. सो व्हेनेवर यू कम फ्रॉम इंडिया गाइज, यहाँ पे आप एकदम से आ रहे हैं, आप अब मैं कहूँगा कि आप अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करा के आइए, क्योंकि 3 महीने तक यहाँ पे आपको जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है या लोकल प्रोविंस मेडिकल फैसिलिटी है वो मिलने नहीं वाली है. सो बेटर इज दैट यू गेट अ प्रॉपर मेडिकल कवरेज डन फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ, मेडिकल इंश्योरेंस, सो दैट जिसकी आपको कवरेज यहाँ पे भी मिल सके, जो इंटरनेशनल वैलिड हो.
सो जहां से भी आप ये कराएंगे, पॉलिसी बाजार आई थिंक इज अ गुड ऑप्शन, अ गुड वेबसाइट दैट यू कैन गो टू फ्रॉम इंडिया. इट्स कॉल्ड policybazaar.com. तो आप उस वेबसाइट पे जाके एक रेलिवेंट जो अपनी पॉलिसी है वो करा सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करा सकते हैं फॉर द इनिशियल 3 months. उसके बाद यहाँ पे आके आपको कवरेज मिल जाएगी. डेफिनेटली यू कैन स्पीक टू द रेलिवेंट डिपार्टमेंट. उसके लिए वी कैन डू अ सेपरेट वीडियो इफ यू गाइज वांट. ठीक है, और मेक श्योर आप ये करा के आए सो दैट आपको किसी तरह की भी यहाँ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वेदर कंडीशंस ऐसे हैं कि एनीथिंग कैन हैपन एनी मोमेंट. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट पे अगर जंप करें गाइज, इनफ कैश अपने पास जरूर कैरी रखें, क्योंकि पहले तो आप अगर स्टूडेंट की तरह हैं तो आप GIC अकाउंट में ऑलरेडी आई थिंक $10,000 डिपॉजिट करा के आ रहे हैं. और अगर आप स्टूडेंट की तरह नहीं आ रहे, स्टिल आई वुड सजेस्ट मैक्सिमम लिमिट पर पैसेंजर पर पासपोर्ट इज $10,000 बट आई वुड स्टिल सजेस्ट गाइज आप $3,000 से $4,000 तक अपने पास लेके आइए, क्योंकि आगे तक हो सकता है आपको यहाँ के हाउस रेंट करना हो, एडवांस पेमेंट करना हो, कुछ भी करना हो. सो या फिर और कोई इमरजेंसी हो, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यू आर कमिंग इनटू अ न्यू कंट्री, सो दैट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. एट द सेम टाइम आई वुड नॉट सजेस्ट पीपल टू ब्रिंग मोर कैश. जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं तो 10,000 ईच लेके आए, तो वो एक प्रॉब्लम हो भी सकती है. बिकॉज प्रॉब्लम एज सच कुछ नहीं है, बट रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है. इतना सारा कैश आप कैसे संभालेंगे? सो दैट्स द कंसर्न. सो इतना लेके आइए, ना ज्यादा हो ना कम हो. आई वुड से अबाउट $3,000 to $5,000 सो दैट यू कैन कीप दैट विद यू. एंड इनिशियल कुछ दिनों में आपको इजी हेल्प मिल सकती है. बाकी तो आपका एज अ स्टूडेंट GIC अकाउंट में भी पैसा पड़ा ही रहेगा, वो भी आप ही का पैसा दैट यू कैन गाइज कैन यूज. बट स्टिल समटाइम्स सम प्लेसेस यू नीड कैश. ठीक है जी. तो ये मेरा डेफिनेटली 4th पॉइंट है, कैरी इनफ कैश आई वुड से विद यू. बात करें अपने 5वें पॉइंट की गाइज. सो इंडिया से आप आ रहे हैं, हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आप किसी मेडिकेशंस पे हैं, तो इनफ दवाइयां अपने साथ जरूर लेके आए. दैट्स व्हाट आई वुड प्रेफर टू से, बिकॉज इनिशियली आएंगे अगर यहाँ पे ठंड के टाइम पे आ रहे हैं या कुछ है, तो आपको एकदम से हो सकता है खांसी जुकाम लग जाए या कुछ भी है. गाइज, मेडिकल फैसिलिटीज इन कनाडा एंड इन इंडिया आर कंप्लीटली डिफरेंट. सो यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ के सिस्टम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली चाहिए. सो मेक श्योर दैट आप इंडिया से अपनी इनफ मेडिकेशंस, जो भी आपकी अगर कोई मेडिकेशन पे आप हैं तो आप लेके आए. प्लस प्लीज मेक श्योर कि आप प्रिस्क्रिप्शंस जरूर रखें साथ में, सो दैट व्हेन यू कम टू द एयरपोर्ट, अगर कोई क्वेश्चन कुछ करता है किसी भी तरह का, तो एटलीस्ट यू गाइज हैव द प्रिस्क्रिप्शन टू शो. तो इनिशियल कुछ दिनों के लिए आपके पास आपकी मेडिकेशन रहेंगी. अगेन, व्हेन यू अंडरस्टैंड द मेडिकल सिस्टम, व्हेन यू एनरोल योरसेल्फ इन द राइट हेल्थ फैसिलिटी, देन एवरीथिंग विल बी कवर्ड एंड हेंस फिर आप यहाँ पे सब कुछ ले सकते हैं. ठीक है जी. बात करेंगे अपने 6ठे पॉइंट के लिए. 6th पॉइंट वुड बी, आई वुड से इनिशियली आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत ग्रोसरीज लेके आए. जैसे कि मैं जब आया था तो इंडिया में हर एक मॉम अपने बच्चे को डेफिनेटली ये सामान जो मैं बात करने वाला हूँ देंगे. बट कई बार हम बच्चे जो है ओवर स्मार्ट बनते हैं और हम कहते हैं हमें ये चीजें नहीं चाहिए. बट गाइस, ट्रस्ट मी, थोड़ा थोड़ा सामान लेके आए. फॉर एग्जाम्पल, गेट सम शुगर, गेट सम पत्ती लेके आए, चाय पत्ती लेके आए. देन गेट सम biscuits for self, if for yourself, if you like eating biscuits with tea or anything, and some kind of snacks, some cakes, कुछ भी छोटी छोटी चीजें ऐसी लेके आए. अब आटा भी लाना है तो ला सकते हैं, 1 किलो की पैकिंग बना के ला सकते हैं. छोटे छोटे अमाउंट्स में लेके आए कि आपका जो शुरू का 1 हफ्ता 10 दिन है, एट लीस्ट वो कवर इजीली हो पाएगा. बिकॉज लाइक आई सेड, इनिशियली आएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि कहाँ क्या है. एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने में भी बंदा सोचता है कि यार पता नहीं नेक्स्ट ब्लॉक में ऐसा क्या है. सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. सो अगर बेसिक थोड़ी बहुत चीजें लेके आएंगे तो शुरू के 10-15 दिन बहुत अच्छे और कंफर्ट वाइज निकलेंगे. उसके बाद आप यहाँ पे घर ढूंढ सकते हैं. आपको 10 ग्रोसरी स्टोर्स पता लग जाएंगे. वॉलमार्ट है, कॉस्को है, नो फ्रिल्स है, अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग ग्रोसरी स्टोर्स हैं. सो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो मेक श्योर थोड़ी थोड़ी ग्रोसरी जरूर लेके आए. अपना वेट अकॉर्डिंगली बनाएं. ठीक है जी. और अगर आपको लेट्स गेट टू द 7th पॉइंट एक्चुअली. सो 7th पॉइंट इज, अगर आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग डेंटल और विजन, स्पेशली अगर आपकी आईज में कोई चेकअप रिक्वायर्ड है, आपको कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन करवाना है, कुछ भी एनीथिंग, कोई टूथ एक्सट्रैक्ट करवाना है फॉर दैट मैटर, फॉर अ डेंटल प्रॉब्लम, गाइज आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट ये काम इंडिया से करा के आए पहले ही. बिकॉज इंडिया में टूथ एक्सट्रैक्शन इज गोइंग टू कॉस्ट यू अबाउट 3-4 thousand. The same thing in Canada will cost you about
$400, guys. That's the big difference it has, and it is not going to be covered as well, guys. So make sure आप अपने टूथ एक्सट्रैक्शन या दांतों का कोई काम है, डेंटल है, कुछ भी, एनीथिंग, और योर विजन, मेक श्योर यू गेट एवरीथिंग डन फ्रॉम इंडिया एंड देन कम टू कनाडा, गाइज. बिकॉज यहाँ पे आके इमीडिएटली ना तो आपको कोई कवरेज मिलने वाली है ना कुछ. अगर आपको किसी तरह का दांत का दर्द हो गया फॉर दैट मैटर, गाइज, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, ट्रस्ट मी. सो मेक श्योर आप ये सारी चीजें इंडिया से पहले ही करा के आए. इमरजेंसी का देखो कुछ नहीं पता होता, यहाँ आके भी कुछ हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन, बट उसके क्राइटेरियाज अलग हैं. इमरजेंसी इज डेल्ट डिफरेंटली, बट अगर वैसे कोई जनरल प्रॉब्लम है तो गाइस बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिलती टाइमली एंड यू नीड अर्जेंट केयर. सो मेक श्योर गेट थिंग्स डन फ्रॉम इंडिया. लेट्स टॉक अबाउट आवर 8th पॉइंट नाउ, गाइज. प्लीज मेक श्योर जो भी आप अपना बैगेज बना रहे हैं, जितना भी एयरलाइन अलाउड बैगेज है आपकी फ्लाइट में, मेक श्योर आप उससे 1 या 2 किलो ऊपर नीचे ही करें. अगर आप थोड़ा सा ज्यादा लेके आना चाहते हैं लगेज, देन बी प्रिपेयर्ड कि उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे. कई बार हम क्या करते हैं, 40 अलाउड है, हम 45 डाल लेते हैं, यार देख लेंगे कुछ भी होगा, दिस दैट. गाइस, देख लेंगे नहीं होता. कोविड का वैसे ही अनएक्सपेक्टेड टाइम है. एयरलाइंस के बहुत ड्रामे हैं, ट्रस्ट मी. एयरपोर्ट पे जाओ, फैमिली हो सकती है, बच्चा हो सकता है, स्टूडेंट की तरह आ सकते हो, कितना सारा लगेज ऑलरेडी है. और अगर आपने बैगेज पॉलिसी नहीं पढ़ी और आप आके एक्स्ट्रा लगेज ले आते हो और फिर एयरलाइन पता चले 8, 10, 15, 20 हज़ार का बिल बना दे एयरपोर्ट पे, तो और कुछ नहीं होगा, सिर्फ हैसल होगी. तो बेटर ये है कि आप पहले ही अपना बैगेज अलाउंस देख लें और उसके बाद अपना उसको तोल वोल के लेके आए. जैसे मैं अपने घर में ये काम करके आया था पहले ही. जितना एलोकेटेड बैगेज था, जो हमने वे कर लिया था उसको पहले ही, और एवरीथिंग वाज सेट. सो मुझे सिर्फ बैगेज उठा के एयरपोर्ट आना था और चेक इन करना था, दैट्स ऑल. सो इट्स हाईली रिकमेंडेड एंड वे मच कन्वीनियंट, आई वुड लाइक टू से. ठीक है जी. So let's talk about our 9th and the most different sort of a point that I would say. मैं ये सजेस्ट करूंगा, ये पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सब जगहों से. सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि गाइज, आप एक नई कंट्री में आ रहे हो, किसी तरह की भी क्रेविंग्स रह गई हो इंडिया में, क्योंकि आप अब एक लंबे टाइम के लिए कनाडा में जाने वाले हो, तो नेवर नो कब आप इंडिया आ पाओ कब ना आ पाओ. किसी तरह की खाने की क्रेविंग्स अगर रह गई हो तो उन्हें पहले ही मिटा के आए इंडिया में ही. फॉर एग्जांपल, छोले भटूरे खाने का मन कर रहा हो तो खा के आए, क्योंकि यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या सेम टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है, तो गाइज ऑलरेडी तबीयत से 4-5 दिन और खा के आए, और कुछ हो सके तो पैक भी करा के लाएं, बिकॉज यहाँ पे नो मम्मी नो पापा इज गोइंग टू बी देयर. सो दिस विल बी माई लास्ट एंड द 9th पॉइंट. अगर कोई भी तरह की क्रेविंग्स बच गई हों या रह गई हों या मन में हों, तो प्लीज उन्हें ऑलरेडी अच्छे से पूरा करके आए. कुछ खाने का मन, रसगुल्ले खाने का फॉर दैट मैटर मन करता हो, ऑलरेडी इंडिया से लेके आए. ठीक है जी. तो गाइज, आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो. ये 9 पॉइंट्स बहुत ही ध्यान से आप सोच समझ के इसको फॉलो करें, तो दैट विल रियली हेल्प यू. आई प्रॉमिस यू दैट. मैंने इन सब चीज़ों को, ये 9 पॉइंट्स की जो लिस्ट मैंने बनाई अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे बनाई, एंड आई रियली होप कि आप सबको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये डेफिनेटली यूजफुल लगे. ठीक है जी. अगर ये सच में आपको यूजफुल लगी तो प्लीज गो अहेड एंड गिव इट अ लाइक एंड गिव इट अ थम्स अप टू माय चैनल टू. And any comments that you guys do have, I would love and appreciate all the feedback and the comments or the questions that you have on the comment section below. So बेझिझक होके comments कीजिए guys. I'll try to make sure मैं each and every comment को reply करूं, और अगर कोई point miss हो गया है तो we can definitely form up a discussion into that. ठीक है जी. So this was Amish again signing off from Dad Talkies yet again for another video that I posted today. 9 things to do before you fly to Canada. ठीक है जी. Until my next video, it's a sign off and I hope आप सब safe रहें, खुश रहें, healthy रहें. ठीक है जी. मिलते हैं अपनी next video में जल्द से जल्द. Till then, take care. Goodbye. Thank you. Bye bye.